अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र भी करूँ ते नाल तो राजधानी की कहानी भी दसूँ। राजधानी दे विच सब तो पहले तो दोस्तों तो ये दसूँ कि ट्रैफिक जैम है। जिस वेले रावल चौक ते मौजूद हैं तो रावल चौक ते शदीद ट्रैफिक जाम है। लगता ही है कि कोई इतना रूट है या कोई मसला है, इन वजह तो काफ़ी देर तो इतना ट्रैफिक रुकी खड़ी है। तो हर कोई दफ्तर पे वञण चाहते, दफ्तर का टाइम है, इन गालों शदीद ट्रैफिक जैम है। तो कमरे वाले पास अभी जे सब तो पहले तो मौसम का हाल दूँ। मौसम इस्लामाबाद दे विच अज धुप है तो हब से शदीद हब से लगता ही है कि शायद इतनी बारिश थी महकमा मौसमियात ने वैसे पेशगोई की हुई है। बोनेर, सवात, मानसेरा, बटग्राम इन इलाके एक बारी वल बारिश थी मन का इम्कान है। PDM में अलर्ट भी जारी किया हो। ये दसाया गया जो 26 अगस्त तक मजीद बारिशें थी सन। बारिशें के नवे सिलसिले के विच मजीद सैलाब का खदशा भी मौजूद है। तो जिलाई इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। ये जनाब सूरत हाल है इतना मौसम की। तो ये तो इलावा दरियावें की सूरत हाल में तो आपको दसावां तो दरियाए सतलुज पानी की सतह तेज़ी नाल बुलंद थी पई है। दरिया के किनारे आबादियों को इनखला की हिदायत कर दी गई है। NDM में अलर्ट जारी कर दिते। दरियाए सिंध भी तौसा सखर ते गुड्डू बिराज के उत्ते दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है। दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला हैड सलमान की हैड इस्लाम के मकाम के उत्ते पानी का बहाव तेज़ पिया थी। तरबेला निचले दर्जे का सैलाब है तो दरियाए जहलम चनाब ते रावी पानी मामूल के मुताबिक वहदा पे। ये खबर है दरिया सतलुज का हाल अवीला यह है कि कसूर तो गिन के मुजफ्फरगढ़ तक जितना दरियाए सिंध ढांदे पंजन के मकाम से दुहें पासों पानी जड़ा है तेज़ी नाल कच्चे के इलाके दाखिल दिता पे। उन्होंने इलाके जिथा मकामी लोग अपना फसलें रही पैन, कपाह दियां फसलां हैं तो भावें मूंगी की फसल है तो भावें तिल हैं तो भावें दालू हैं, वो सारे सारे मुतासर थी पैन। तो हज़ारा एकड़ रकबा है कसूर, भावलनगर, पाकपतन, बिहाड़ी, लोधरा, भावलपुर इन तमाम इलाकों के इंजे वेले दरियाए सतलुज का पानी जड़ा है वो छल की सूरत के लोगों के जमीन दाखिल थी पे। लोगों ने जोड़े अपने जिम्मेदारा बंद बनाए हुए हैं, प्राइवेट बंद हैं तो भावें सरकारी, वो भी लुटते वेंदन त्रुटते वेंदन। तो ये है सूरत हाल दरियाए सतलुज की। तो इन तो इलावा जनाब एक भी खौफनाक खबर जी आई है वो आई है गिलगित बल्तिस्तान के विच। गिलगित बल्तिस्तान के विच जनाब जिला गिदर के विच ग्लेशियर फटन नाल सैलाब है। पानी नाल आने वाले पत्थरों की वजह तो दरिया का बहाव रुक गए। लोगों का ख्याल ये है कि उत्था भी अताबाद वाली कार एक बार वल कोई झील बनने का इम्कान मौजूद है। मकामी माहिरीन ये भी दसे कि उत्था लोग भी फंसे हुए हैं, उन्हें को फौरी तौर पर रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। ये सूरत हाल दरिया की। तो सैलाब भी वैसे भी गिलगित बल्तिस्तान के तमाम वाजे के भावें शिगर होवे तो भावें उस्तोर होवे, चिलास होवे, गिलगित होवे, स्कर्दू होवे, हर जगह सैलाब ने तबाही बोली हुई है। मौसमियाती तब्दीली की वजह तो ग्लेशियर तेज़ी नाल पिघड़ते पैन। ग्लेशियर पिघड़न नाल पानी दरियावें दे विच आना पे और दरिया दे विच पानी का बहाव वधदा पे। ये सामने तुहारे हैलीकॉप्टर भी दे पे, ये सामने हैलीकॉप्टर भी वेंदा पे ते थल्ले लगता है कोई PVIP मूवमेंट है जिसकी वजह तो इतना ये सूरत हाल मौजूद है कि इतना इन्होंने फुल ब्लॉक किया है। कोई सूरत हाल ही तरह की लगी काफ़ी देर थी है 15-20 मिनट तकरीबन थी है। इन ज़्यादा उत्ते ट्रैफिक जैम है रुकी खड़ी है।
तो ये तो मैं सैलाब का रहना पिया। मैं हाल ही तो पहले बुनेर इत्थे सवाद दे विच सवाबी विच हर जगह ते फ्लैश फ्लडिंग नाल तबाही पई है, बाजौड़ विच भी। तो उत्थां लोगों का नुकसान थे, जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा थे। लगभग 500 के करीब लोग इन्हां वाक़यात दे विच अपनी जान तो हर धो बैठे। तो लोगों का जिहड़ा माली नुकसान थे उहदी कोई हद कोई नहीं। फसलां होवन, घर होवन, लोगों के फार्म हाउस होवन, जो राह रस्ते पुलां इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा है वो भी खास तौर पर जिहड़े सरकारी अमलाक हैं, थाने भी इवें समझ सैलाब दे विच बुड्ढन ते नाल नाल हस्पताल भी, रोड भी, पुलां भी, बहुत सारे रोड मुतासिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा दे विच सैलाब नाल जिहड़ा लोगों की तबाही थी है, घर तबाह थे, उन्हें दा मुआवजा 4 लाख रुपए तो बढ़ा के हुकूमत 10 लाख रुपया कर दिते। जुजवी तौर पर जिन्होंने घर तबाह थे उन्हें दा मुआवजा 1 लाख तो बढ़ा के 3 लाख रुपए कर दिता गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आखे जो वह वजन वाले गड्डियों के मालकान को भी 5 लाख रुपए दिते गए सन। फूड पैकेज के तहत मुतासरा खानदान को 15,000 रुपया देवन का ऐलान भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ किया गया। सैलाबज़दा इलाके में इन वेले ज़ाहिर है राह रस्ते हैं क्या ना, पुलां भी त्रुटियां पैन, उत्थां भारी ट्रैफिक बन नहीं सकती। ई गल्लों उत्थां खावन पीवन की अशिया की किल्लत सामने आनी पई है। लोग शिकायत करेंदे पैन जो खास तौर पर बुनेर दे गाँव है सोडेर, उत्थां तबाही ज़्यादा थी है। वो बस्ती है पहली जिथा आदन क्राउडग्रस्त है, जिथा सब तो पहले तबाही आई है वो सोडेर आ। उत्थां मकानात मलबे का ढेर बन गए, रस्ते बंद हैं। उत्थां आबाद सैकड़ों लोग इस वेले शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सवाद इलाके में गोरा भी बरसाती नाला बिखरिया तो उन्होंने कई घर को नुकसान किया, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। लोगों ने यह भी आखे जो उन्होंने हयाती दे विच पाकिस्तान दे विच वड्डे सैलाब जिहड़े आए, सब तो वड्डा सैलाब सारी यादगिरी तो 2010 का सैलाब आ। 2010 दे विच सैलाब वाल 2016 दे विच और 2022 दे विच, ये 2025 दे विच असां दे पे सैलाब। चौथा पंजवां सैलाब तो सारी अपनी हयाती दे विच आना पे सामने। इतना तबाही सब तो ज़्यादा तबाही खैर 2010 दे विच थी, उन्हें बाद वाल 2022 के सैलाब भी तबाही थी। इन सैलाब के जानी नुकसान लोगों का ज़्यादा था। इंपैक्ट जोड़ा है इन गलों भी ज़्यादा है कि ये फ्लैश फ्लडिंग के नाल बस्तियाँ जो आनन फानन तबाह हैं वो ई दफा थे, क्योंकि 2010 का फ्लड जोड़ा वो इवें समझो कालाबाग तो घेन के कराची तक ठट्टा तक सिंध दरिया के दूहे किनारे ते तो लोग मुतासिर थे हैं। लेकिन इतना ई सैलाब दे विच ज़मीना घट मुतासिर थे, लेकिन जानी नुकसान बहुत ज़्यादा थी है। बहुत घट इलाके दे विच मतलब छोटी छोटी लोकेलिटीज़ दे विच एक घर दे विच 3 लोग जड़ा है। कल एक खबर आई सवाबी दे विच जड़ा आए सैलाब सवाबी दे विच एक घर दे 32 लोग ई सैलाब दे विच अपनी जान गवा बैठे। यह सूरत हाल जनाब फ्लड दी। कल एक अफसोसनाक वाक़या रहीमयार खान दे विच भी पेश आया। ट्रैफिक हादसे दे विच रेस्क्यू की गड्डी जी है मुसाफिर बस न टकराई, जिन्हें नतीजे के 4 रेस्क्यू एहलकार शहीद थी गए। उन्होंने नमाज जनाजा रात रहीमयार खान में अदा किया गया। जनाजे के पुलिस रेंजर के पाक फौज के अफसरान भी शरीक थे। बस के एंबूलेंस के हादसे के 3 रेस्क्यू एहलकार जख्मी भी थे। यह हादसा बुनियादी तौर पर मोटरसाइकिल को बचीने हुए पेश आया। अगर मोटरसाइकिल एक बंदा बहना पिया उनकी लापरवाही की वजह तो बस ने वो बचावन की कोशिश के एक एंबूलेंस को हिट कर दी गई। एंबूलेंस आमने सामने कलोजन थे, एक पासों बस आनी पी भी पासों एंबूलेंस। ये सूरत हाल बनी है।
ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ को रात पुलिस ने गिरफ्तार किया लाहौर चों। तो उहदे बारे पहले तो यह आख्या गया कि नामालूम लोग कोई चा गए, CCTV फुटेज भी जारी की गई है, इल्ज़ाम PTI की तरफों लै गए कि नामालूम लोगों ने चाहते ये थे, लेकिन बाद पुलिस की तरफों बयान जारी थे कि जोड़ा अलीमा खान का बेटा है शारेज एथलीट है, खिलाड़ी है, तो वो 9 मई के मुकदमात के पुलिस मतलूब आते रियासत मुखालिफ सरगर्मियों ਜਿਹੜੇ लोग भी शामिल हैं उन्होंने को कहीं सूरत भी माफ़ ना करने का ऐलान भी पुलिस की तरफों सामने आया। हैरतनाक बात है। बाकी बहस में बहसा सोशल मीडिया पर भी जारी है। सुहेल वड़ैच साहब जो कालम लिखा फील्ड मार्शल के मुतल्लिक उन्होंने भी तजदीद तबसरे थी पैन मजीद भी थी सन।